उपचुनाव की तारीख नज़दीक आते ही महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार अनूप सिंह ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया। मुख्यमंत्री की सभाओं, अन्य मंत्रियों की सभाओं के बाद कांग्रेस यहां काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही है। अनूप जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद कैंपेन संभाला, यहां पर कई मंत्री, सांसद, विधायक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब कितना आप कॉन्फिडेंट है कि बेरमो का वही प्यार जो राजेंद्र बाबू को मिलता था आपको भी मिलने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों जगह अगर आप बात करें बेरमो की और दुमका की, तो ये दोनों झारखंड के बहुत इम्पोर्टेंट सीट है। और जिस तरीके से राजेंद्र बाबू ने एक गार्जियन का रोल अदा किया था और बेरमो की जनता को इतने लंबे समय तक सींचने का काम किया, उसी तरह दुमका में भी आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से महागठबंधन के प्रति जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि सरकार हेमंत सोरेन जी की है, तो हेमंत सोरेन जी की सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल जो चुनाव में खड़े हैं उनको चुने। और कहीं ना कहीं जो राजा का जो दायित्व होता है उसको अगर ठीक से कोई निभाए तो उसकी जो जनता है उस पर विश्वास करती है। और यही कारण रहा कि रघुवर दास 5 साल जो उनका कार्यकाल रहा उसके चलते उनको हटाया गया और जनता ने उन्हें नकारा और जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, 10 महीना पहले ही दे दिया था। 5 साल का वो हिसाब नहीं दे पा रहे, हमसे 10 महीने का हिसाब ले रहे। 10 महीना का काम हमने करके दिखाया है लोगों को और लोगों को बोझ भी नहीं पड़ने दिया। निश्चित तौर पर हम दोनों सीट जीतेंगे और हेमंत दा के नेतृत्व में जीतेंगे। अनूप जी, जिस तरह से व्यक्तिगत हमले आप पर बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्या विचलित हो रहे हैं आप इससे? देखिए, मेरे पिता जब गए ना तो ये खूबी मेरे को दे के गए। मेरे पिता के जीवित रहते हुए उन पे भी व्यक्तिगत हमला होता था, लेकिन मेरे पिता के अंदर वो खूबी थी कि वो अपने विरोधियों को भी जवाब नहीं देते थे। लेकिन मैं बेटा था तो अपने पिता के बारे में सोच नहीं पाता था, तो मैं हमला करता था। हमला जब करता था तो जुबानी हो या फिर विरोध हो या फिर प्रदर्शन हो, उसके माध्यम से होता था, तो लोग मेरा एक अलग स्वरूप देखते थे। लेकिन जब पिता चले गए तो शायद ये गुण मेरे को देके चले गए। मैं विरोधियों को बस इतना बोलना चाहूँगा, वो कितना भी व्यक्तिगत हमला कर ले, जब तक जीवित हूँ जब तक जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि राजेंद्र बाबू मुझे देके गए। अच्छा अनूप जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से राजेंद्र बाबू ने बेरमो को संवारा, सींचा, अब जब आपकी बारी आई है, वो अपने रहते हुए आपको विधायक देखना चाहते हैं, तो अब बेरमो की जनता से आप क्या अपील करेंगे, वो बेरमो जिसको राजेंद्र बाबू ने संवारा? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, जिस तरीके से राजेंद्र बाबू के ऊपर वो विश्वास दिखा के अपनी बातों को रखने आते थे, वो ऐसे ही विश्वास दिखा के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी जनता आए, क्योंकि जनता आएगी तभी हम समस्या समझ पाएंगे और समस्या का हल कर पाएंगे और हमें समस्या की जानकारी होगी। तो जनता का आना आपके घर में और विश्वास बहुत ज़रूरी है। मैं बस जनता से यही अपील करूँगा कि मेरे घर पर आएँ और अपनी बातों को हमेशा रखने का प्रयास करें। चलिए, ये थे अनूप सिंह जो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं इस उपचुनाव में कि जिस तरह से बेरमो राजेंद्र बाबू को प्यार देता था, वही प्यार 3 तारीख को होने वाले मतदान में उनको भी बेरमो की जनता देगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 बेरमो। दुमका का दंगल परवान पर है और बीजेपी के नेता, महागठबंधन के नेता अपनी पुरजोर आजमाइश कर रहे हैं। 2 दिनों का वक्त रह गया है जनता को समझाने में, वोटरों को लुभाने में, लेकिन एक तरफ जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। थाईलैंड कभी सियासत चली जाती है, कभी सियासत दुबई पहुंच जाती है, लेकिन इस बीच इस सूबे के पहले सेवक, पहले मुख्यमंत्री का कुछ और ही मानना है। इस वक्त बाबूलाल मरांडी की हम जनसंपर्क सभा में है, जनसंपर्क यात्रा में है। बाबूलाल मरांडी जी लगातार सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का इलाकों में घूम रहे हैं और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों और पूर्ववर्ती सरकार के किए गए कार्यों को जनता के बीच रख रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ इस वक्त मसलिया प्रखंड के कुकुरतोपा गांव में है, ग्रामीणों के बीच। सर, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, ग्रामीण मुद्दे अलग हैं, शहरी मुद्दे अलग हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर सभाओं में बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों दलों के बड़े नेता एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं। कोई कहता है कि आप दुबई में क्या करते हैं, कोई कहता है कि आप फलाने शहर में क्या करते हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि चुनाव के समय हम गांव को इसलिए हमने चुना है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हम दुमका क्षेत्र में घूम रहे हैं
क्योंकि सबसे पहले चूँकि 98-99 में हम यहाँ से एमपी रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर झारखंड राज्य बना तो हम राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो फिर राजनीति का मेरा जो क्षेत्र था वो शिफ्ट कर गया, छोटा नागपुर हम चले गए, विधायक रामगढ़ से बने, एमपी कोडरमा से बने, फिर आज भी विधायक हैं तो राजधनवार से गिरिडीह जिला से हैं। तो बहुत दिनों के बाद ये उपचुनाव का अवसर था, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा गांव देखेंगे, समझेंगे वहाँ की तकलीफ क्या है, क्या बचा हुआ है, क्या करना है आने वाले कल में। कुछ अंतर तो महसूस हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से कुछ तो बना है, लेकिन कुछ बचा हुआ है। जैसे इधर हम देखे कि सड़क में भी काफ़ी गड्ढा है, काफ़ी दिक्कत है। अभी हम गए थे वहाँ भी देखे कि दिक्कत है बांसगोड़ा जाते समय, गाड़ी नहीं जा सकती। हाँ, तो वही हमने कहा कि चूँकि जो अपने आँखों से लोग जब देखते हैं नेता, तो फिर उसको काम करने में सुविधा होती है, तो किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता है। तो फिर सत्ता जैसे मिलते हैं वैसे हम लोग काम करके दिखाते हैं। तो इसलिए हमने अपने ओर से तय किया था कि इस विधानसभा के चुनाव में हम बाज़ार के आसपास हम कम से कम ही घूमे हैं। एक आध दिन वो भी आधा, थोड़ा सा 2-4 जगहों पर, बाकी तो हम गांव ही हम घूमे। और गांव में देख करके काफ़ी कुछ समझने का भी मौका मिला, चूँकि हमसे बहुत दिन छूट गया था ये सारे क्षेत्र। तो अब इसलिए मौका मिला तो हमने कहा कि चलो गाँव की ओर जाना। सर, एक पार्टी के बीच ठन जाना आम बात है, लेकिन नेता के बीच ठन जाना इस चुनाव में देखने को मिला। नहीं, जैसे आप अभी आप चर्चा कर रहे थे दुबई कनेक्शन की, तो मैंने देखा, पहले भी देखे थे अखबारों में और आज भी हम देखे दोनों ओर से। तो फिर अब हमने गोड्डा के सांसद जो निशिकांत दुबे जी है, हमने उनसे बात किया और उनको हमने पूछा भी कि भाई ये कनेक्शन क्या है, इतने ये लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। बोला कि कुछ नहीं है, अगर उन लोगों के पास कुछ भी फ़ोटो है तो जारी करें लोग। क्योंकि उन्होंने बताया कि हम 4 साल तक कोई दुबई हम गए ही नहीं हैं। अगर उन लोगों के पास कोई इस प्रकार की फ़ोटो है तो वो जारी करे, क्यों धमकी दे रहा है। और वो जारी कर देगा, ये सिद्ध हो जाएगा तो फिर हम लोकसभा की सदस्यता से भी उन्होंने इतना जोर दे करके कहा कि हम त्यागपत्र दे देंगे। तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चूँकि सीनियर लीडर हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं, भाई आप बोल क्यों रहे हैं, आप उसको जारी कर दीजिए, बता दीजिए, दिखा दीजिए। जब उन्होंने उस चुनौती को स्वीकारा है तो फिर इस प्रकार की ब्लैकमेल करना और लोगों को दिग्भ्रमित करना ये उचित नहीं है। ये अब जेएमएम को बिल्कुल दिखा ही देना चाहिए उनको। नहीं, छपने के लिए नहीं, छाप छोड़ने के लिए घूम रहे हैं। हाँ, जो कि हम घूम रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि भाई आज जो कि वर्षों के बाद, ये 20 साल करीब हो गया, तब हम ये गांव की ओर आए हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारी इच्छा थी कि गांव जा कर के थोड़ा हम देखें। सर, एक सवाल है, कल पहाड़िया आदिम जनजातियों के बीच आप थे, हम भी थे, हमारी टीम भी थी, हम लोगों ने उनसे बात भी की। जो उनके उत्थान के लिए पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा योजनाएं आई थी, देखने से ये लगा कि योजनाएं आई तो थी, शुरू भी हुई, लेकिन बहुत हद तक क्रियान्वित नहीं हो पाई। क्यों? अब कुछ होता है, कुछ लैप्सेस होते हैं। आज भी बहुत सारी योजनाएं बनती है, सरकार बनाती है, लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे तक उतारने में, आम लोगों के यहाँ तक पहुँचाने में थोड़ी कठिनाई होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा फंस जाता है। तो हमने कहा कि यही सब तो हमको देखना है, यही सब तो हमको समझना है। और आपने देखा होगा, जो चीज़ मैं देख लेता हूँ एक बार हम समझ लेते हैं, और जब मुझे अवसर मिलता है उसको काम करके हम दिखा देते हैं। सर, अब 2 ही दिन बाकी रह गए, अब क्या लग रहा है आपको? अब यहाँ इस 30 तारीख को आप ये कहने की स्थिति में है कि आपका उम्मीदवार जीत रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम तो जितना दिन भी ग्रामीण इलाके में घूमे, लगभग 60 से अधिक जगहों पर हम गए, करीब पंचायत जिसको कह सकते हैं कि हम गए और लोगों से हम मिले। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों ने जो रिस्पॉन्ड दिया है, जैसे पहले हमको लोग यहाँ साथ दिया था, अब तो लोग उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। 4 खास बातें पॉजिटिव क्या है, क्यों लोग लुइस मरांडी को चुनेंगे और एक बार फिर से बीजेपी को मौका? देखिए, पहली बात तो यह है कि लुइस मरांडी जो कि इसी मिट्टी के वो बेटी भी है और बहू भी है, तो ये एक बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि आप मिट्टी के ही बेटा और बेटियों को हमें अवसर देना चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ से सुनील सोरेन जी एमपी हैं, इस जामा के रहने वाले हैं, और पिछले दफ़ा भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लुइस मरांडी को ही लड़ाए थे, उससे पहले वो जीते भी थी। तो ये एक बड़ी बात है। और फिर चुनाव
जैसे ये त्यागपत्र दिए हेमंत सोरेन, उसके बाद सक्रिय हुई वो भी लगातार, क्योंकि चुनाव के बाद ही तुरंत वो तो 12 दिन के अंदर में ही त्यागपत्र, 14 दिन के अंदर में ही त्यागपत्र देना होता है। तो ये तय हो गया था कि भी चुनाव होना है, तो मिट्टी से जुड़ी रही, लोगों के साथ जुड़ी रही, तो ये दो बड़ी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और दूसरे तरफ अगर देखें दोनों ही चीज़ आपको माइनस नज़र आएगा, क्योंकि आज बसंत सोरेन है तो इतना ही है उनकी खासियत कि वो शिबू सोरेन के बेटा है, हेमंत सोरेन के छोटे भाई है, और तो उससे अधिक कुछ नहीं है। ये खासियत है जो बीजेपी की कद्दावर उम्मीदवार लुइस मरांडी को जीत के करीब ये बातें ले जाएंगी। और बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से 1 to 1 कर रहे हैं, बड़ी सभाओं से ये परहेज कर रहे हैं, 1 to 1 लोगों से मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर से वो मुखातिब हो रहे हैं, और वर्षों बाद अपने इलाके में वो आए हैं। इस सूबे के पहले सेवक, पहले मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं, और रूबरू होने के बाद उन्होंने जो नतीजे निकाले हैं, लोगों का रेस्पॉन्स टटोला है, वो आज ये कह सकते हैं कि दमखम के साथ कह रहे हैं कि उनके प्रत्याशी की ही जीत होगी। सहयोगी अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, दुमका। दुमका उपचुनाव की आखिरी घड़ी अब आ रही है। हम प्रचार प्रसार के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, और जैसे जैसे ये दौर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नेताओं की चहलकदमी और जोर आजमाइश बढ़ रही है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में हम इस वक्त मसलिया प्रखंड के कुकुरतोपा गांव के पास हैं, जहां बाबूलाल मरांडी की जनसभा चल रही है। बाबूलाल मरांडी के साथ इस क्षेत्र के सांसद सुनील सोरेन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस सभा में, वो भी जनसंपर्क में बाबूलाल मरांडी जी के साथ हैं। हम इनसे ज़रा बात करेंगे। सुनील जी, आखिरी दौर में आप, हालांकि पहले भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन आखिरी दौर में आप बाबूलाल मरांडी जी के साथ घूम रहे हैं, क्या लगता है कि घूमने का फ़ायदा हो रहा है, या फिर जनता समझ रही है, या फिर जनता पहले से ही सोच कर रखी है कि उसको क्या करना? देखिए, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है और जिस तरह से रुझान हो रहा है, यहाँ पर जो है लोगों का जो मेंटलिटी है, इससे लगता है कि लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से उब चुके हैं, और वो जो है बीजेपी की ओर जो है रुख कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका रुझान को देखते हुए हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग ये सीट जो है जीत हासिल करेंगे। नहीं, लेकिन जो कमियां रह गई थी पिछले चुनाव में, अभी 9-10 महीने पुरानी ही बात है, जनता ने नकार दिया था बीजेपी की प्रत्याशी को, तो इन 9 महीनों में क्या ऐसा हो गया कि फिर से लुइस मरांडी और बीजेपी पर, और एक तरफ, और एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा काम करता है। सांसद बीजेपी का है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी, और ऐसे में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगकर उसको जिताना कितना कठिन है? निश्चित रूप से जिस तरह से महागठबंधन यहाँ सरकार बनाई है, लोगों को कई तरह के लोभ लुभावना देने का काम किया। उन्होंने कहा कि 3 लाख का प्रधानमंत्री आवास देंगे, उन्होंने कहा कि बेरोजगार को जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, BA MA पास को अलग अलग भत्ता देंगे, किसान का जो है लोन माफ़ करेंगे, बिजली बिल, एवं प्रकार से लोगों को भ्रमित करके उन्होंने सत्ता हासिल की है। और 9 महीना में लोगों ने जाना कि ये जो है हम लोगों को लुभावना दे करके वोट लेने का काम किया, और इसका परिणाम हमको इस उपचुनाव में मिलेगा। लेकिन एक तरफ 5 साल की नाराज़गी, और दूसरी तरफ 10 महीने की नाराज़गी, तो 5 साल की नाराज़गी लोग तब भुला पाएंगे ना, 10 महीने में भुला पाएंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से वो लुभावना देने का काम किया वो तो पूरा नहीं कर पाया। अब लोग जो है 4 साल उनके पास। नहीं, अभी जो है लोग आकलन कर रहे हैं, अच्छा, आकलन कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने हम लोग के लिए क्या किया। जो भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी कालखंड में पलड़े पर कौन भारी पड़ रहा है? निश्चित रूप से हम लोग भारी हैं, बीजेपी भारी है। तो अगर बीजेपी भारी है तो प्रत्याशी भी भारी है, और सुनील सोरेन जी का भी ये दावा है कि लुइस मरांडी दुमका से एक बार फिर से विधायक बनेंगे। सहयोगी अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, कुकुरतोपा, दुमका।
कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम लगातार दुमका और बेरमो में सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस वक्त भी बेरमो विधानसभा क्षेत्र के बांदडी में लोगों के साथ कार्यक्रम था। काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस उपचुनाव में बेरमो और दुमका की जनता यूपीए के साथ रहेगी। सर, लगातार चुनाव की घड़ी जैसे नज़दीक आ रही है, कॉन्फिडेंट लेवल यूपीए खेमा का बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर दुमका और बेरों में कांग्रेस गठबंधन के तमाम दलों के लोगों का और वर्कर्स विशेष रूप से उत्साहित है कि बहुत जल्द हम लोग का जो लक्ष्य की प्राप्ति था वो हम लोग कर लिए हैं और सिर्फ परिणाम आने की बाकी है। 3 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और इसमें सभी दल का और संगठन के सारे लोग ने मिलकर ये भी तय किया है कि अब जो हमारा जो काम है, जो प्रचार प्रसार के सारे काम हम लोग ने कर दिए हैं, अब बूथ मैनेजमेंट पर ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि दोनों सीट जो कहते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कॉन्टेस्ट है, मुझे लगता है कहीं कॉन्टेस्ट नहीं है। अच्छा वोट से दोनों सीट दुमका और बेरमो हम लोग जीतेंगे। सर, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने वंशवाद को बढ़ावा दिया है उम्मीदवार उतारकर, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कब क्या कहेंगे कहना बड़ी मुश्किल है। रेगुलर एक बात सुन रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि 2019 में उनको रिजेक्ट कर दिया था यहाँ का जनता, वो खुद जानते हैं। 9 महीना पहले हमारी बहुमत की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को रिजेक्ट कर चुका है। अब कोई इशू नहीं है तक कहीं कभी चला जाए तब वंशवाद को लेकर। हमको याद है कि 15-16 में या 14-15 में एक इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन गोड्डा में, जो अभी भी अमित जी हमारे विधायक हैं, वो क्या वंशवाद नहीं थे? तो पहले उनका तो जवाब वो दे दो, फिर उसका उत्तर हम देंगे। दूसरी ओर हम कहते हैं कि जिनकी में कैपेबिलिटी है वो तो आ ही सकता है। कोई आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेंगे, कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बने, संवैधानिक ऐसा कुछ नहीं है। ये बने बोलते हैं कि इनके पास मुद्दा नहीं रहने के कारण एक बिंदु वही उठाते, दूसरा बिंदु क्या उठा 9 महीना में। तो मैंने कल जवाब स्पष्ट रूप से दिया कि 9 महीना आप बोल रहे हो तो 6 महीना 7 महीने तो लॉकडाउन पूरा भारत रह गया। और ये निर्णय भारत क्या बोलते हैं, भारत सरकार की निर्णय, WHO की निर्णय, हम लोग भी वो निर्णय लिए हैं। 9 महीना में जब लॉकडाउन था, लोगों को आना जाना, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, फिर डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये सारी बातों जो इनका जो है प्रोपेगेंडा छोड़कर और लोगों को गलत मैसेज देने के काम कर, गुमराह करने के काम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है इस बार लोगों ने पसंद नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि इसका नतीजा 3 तारीख को वोटिंग होगा और 10 तारीख को जनमानस के बीच में चला जाएगा और मुझे नहीं लगता ये खड़ा हो पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। सर, एक आखिरी सवाल, क्या अपील करेंगे बेरमो और दुमका के मतदाता से? यहाँ बेरमो और दुमका के आम जनता से अपील करेंगे कि आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है और जिस तरह 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर की रास्ता दिखाने की काम किए थे और हम लोग आप लोग से मिलकर आश्वस्त भी हैं कि आप लोग गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। दुमका में जो हमारे निशान जो है तीर धनुष और बेरमो हाथी में वोट देंगे, यही मुझे अपील हम लोगों से करना चाहते हैं। चलिए, काफ़ी कॉन्फिडेंट है आलमगीर साहब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपचुनाव का परिणाम जो है वो यूपीए के पक्ष में आएगा और जिस तरह से आम चुनाव 2019 में जनता ने मैंडेट दिया था जेएमएम और कांग्रेस को, ठीक उसी तरीके से 10 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो यूपीए दोनों सीट में जीत हासिल करेगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 बेरमो। उपचुनाव की तारीख नज़दीक आते ही कांग्रेस ने पूरी ताकत बेरमो विधानसभा उपचुनाव में लगा दी है। दुमका में भी लगातार पार्टी के नेता कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। सर, अब तक जो उपचुनाव की बातें बेरमो और दुमका की हो रही है, क्या फीडबैक मिला है? हम जीतेंगे। दुमका में
जेएमएम के उम्मीदवार जीतेंगे, यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, दोनों जगह जीतेंगे हम। जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पहला कि 9 महीने में आप लोगों ने कुछ किया नहीं, दूसरा कि जिस तरह से केंद्र सहयोग करना चाह रहा था राज्य ने सहयोग नहीं लिया, फिर ये भी आरोप है कि वंशवाद को बढ़ावा कांग्रेस झामुमो ने दे दिया। ऐसा है, सहयोग यही है कि 1417 करोड़ काट लिए पैसा, ये सहयोग है ना। नकारात्मक सहयोग हुआ, ये सहयोग हुआ लेकिन नकारात्मक, निगेटिव। देखिए अब किस मुंह से बात करते हैं सहयोग की बात हो, क्या सहयोग किए हैं हम लोग। हमारी सरकार ने मांगा था, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि टेस्टिंग के जो सामान है हमारे पास नहीं थे, पिछली सरकार कुछ खरीदी नहीं थी, एकदम ख़त्म था सब कुछ, कोई व्यवस्था नहीं थी हेल्थ सेक्टर में। हम लोग जुगाड़ करके सामान खरीदे, वेंटिलेटर खरीदे, गैस ऑक्सीजन खरीदे, सब सारी चीज़ें खरीदे। सरकार से कहते रहे, सरकार से कोई मदद कीजिए, कुछ मदद नहीं मिली। थोड़ी बड़ी मदद जरूर मिली है लेकिन वो नगण्य था। तो किस मुंह से कहते हैं कि सहयोग भारत सरकार करना चाहती है और हम सहयोग नहीं ले रहे हैं। वंशवाद का जो आरोप लग रहा है, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये कर्मवाद है। जहाँ जहाँ जो कर्म किए हैं, एक्टिव रहे हैं राजनीति में, उनके सिवा किसी को बता दीजिए तो एक्टिव रहा हो इस क्षेत्र में। यहाँ हमारे जो उम्मीदवार हैं अनूप सिंह, उसके सिवा कौन से यहाँ पर एक्टिव थे, सक्रिय कौन थे कि किसको देते हम। एक बात बीजेपी और अपने पूरे चुनाव प्रचार में लगातार कह रही है कि ये दोनों सीट हम जीतेंगे और राज्य में सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। नहीं तो उसको हम तो मांग कर रहे हैं कि अभी भी समय है, रिजल्ट निकले के पहले अपना घोषणा पत्र में नीचे लिख दीजिए कि सीट किसी को कितना भी मिले, राज हम चलाएंगे। बीजेपी अपना घोषणा पत्र में नीचे लिख दे, अभी भी समय है, 3 तारीख के पहले। मुख्यमंत्री ने आज दुमका में घोषणा की है कि उपचुनाव जैसे खत्म होगा वो राज्यपाल से मिलेंगे और विशेष सत्र आहूत करेंगे सरना धर्म कोड को लेकर। नहीं, स्वागत करते हैं। पहले मुख्यमंत्री से बात हमारी 2-3 बार हो चुकी है, हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उपचुनाव में चाहे दुमका की बात हो या बेरमो में, दोनों जगह पर यूपीए का उम्मीदवार जीतेगा और जिस तरह से सरकार ने कामकाज किया है 9 महीने में, उसमें भी यहाँ की जनता जो है उस काम पर मुहर लगाएगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 बेरमो।